तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिन चैन होती है वो लुओ चैन को देखते हुए बोलती है कि या तो ये पर्सन पागल है या फिर बेवकूफ़ है, क्योंकि इस ब्लेड ने तो हाउटियान हैमर तक को काट दिया, तो क्या इसकी बॉडी इसके सामने टिक पाएगी? ये पक्का यहाँ पर मरने वाला है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो अपनी हेवनली चेन जो होती है उन्हें अपेयर कर लेता है और सीधे जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब लुओ चैन को ऐसा करता हुआ देखकर लिन चैन की जो सर्वेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि एक बार उसे देखो तो वो तो यहाँ पर खुद को ही मारने वाला है। और लिन चैन की सर्वेंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म होता है वो सीधे आकर लुओ चैन की जो हेवनली चैन होती है उससे टकरा जाता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल एनर्जी भी रिलीज होती है, जिसका हेवनली चैन भी टूट जाती है। और अब वहाँ पर एनर्जी का इतना पावरफुल फ्लैक्चुएशन देखने के बाद में जो लिंग युवान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या हुआ, क्या सच में जो लुओ चैन है वो मर गया? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन चैन को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि मुझे सच में समझ में नहीं आया कि आखिर ये पर्सन जो है वो यहाँ पर क्या करना चाहता था, आखिर इसने खुद की ही जान जो है वो क्यों ले ली। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही उसकी जो सर्वेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि माय लेडी उसके बारे में भूल जाइए, वैसे भी अब वो पर्सन जो है वो मर चुका है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम जो लोग जो है वो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है उसे लेकर अपनी लिन फैमिली के अंदर चले। तो जो सुनते के साथ ही अब लिन चैन जो होती है वो भी ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगती है और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी अब ये ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी लिन फैमिली को बिलोंग करता है, तो चलो चलकर इसे लेते हैं। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो धुएं के अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग जो है वो दिन में ही सपने देख रहे हो? और अब लुओ चैन को सही सलामत देखने के बाद में तो लिन चैन जो होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, इसकी बॉडी के ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आई। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही उसकी जो सर्वेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये सच में कोई इंसान है या फिर कोई भूत है? जो वो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म था वो सीधे इसके ऊपर टकराया था, लेकिन उसके बाद भी इसे तो कोई खरोच नहीं आई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि मेरी बॉडी के ऊपर लगी हुई जो एमएलई चैन थी वो चौथी भी टूट चुकी है, जिस कारण अब जो मेरी कल्टीवेशन है वो भी ट्रांसटेट रियलम तक अनलॉक हो चुकी है। और केवल इतना ही नहीं, जो मेरी टेरियंट बॉडी है उसका हिडन पोटेंशियल जो है उसे भी अब मैं एक्टिवेट कर पाऊंगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फैमिली के काफ़ी सारे बंदे आने लगते हैं, जिनमें कि लिन फैमिली का वो सर्वेंट भी मौजूद होता है जो कि लुओ चैन से पहले टकराया था। और हम देखते हैं कि लिन फैमिली के सभी सर्वेंट जो होते हैं वो आते के साथ ही सारे के सारे लिन चैन के सामने ग्रीट करने लगते हैं। और उन लोगों को देखने के बाद में जो लिन चैन होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, तुम लोग यहाँ पर जो ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म है उसे प्राप्त करने में मेरी मदद करो, ताकि हम लोग जो है वो इसे लेकर लिन फैमिली के अंदर जा सके। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का वो सर्वेंट जो होता है वो लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं कि तुम दोबारा से मेरे सामने आ गए, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो बेफालतू की अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और उस सर्वेंट की बात को सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें भी सेम यही डायलॉग जो है वो मारना चाहूँगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो बेफालतू के मेरे हाथों से मारे जाओगे। और लुओ चैन की इस बात को सुनकर उन लोगों को लुओ चैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, क्या तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो? क्या तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन हैं? और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और अटैक करते हुए बोलते हैं कि बातें कर कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, चलो इसे पीट कर यहाँ पर सबक सिखाते हैं ताकि पता चल सके कि किसके साथ में इसने पंगा लिया था। और इतना बोलकर वे लुओ चैन की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लुओ चैन जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उन सभी को हवा में उड़ा देता है और बोलता है कि मेरे पास में इतना बेफालतू का टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे कचरों के ऊपर अपने टाइम को बर्बाद करूँ। और लुओ चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो प्रेशर के कारण ज़मीनों पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो बोलता है कि क्या जो लिन फैमिली के इलाइट एक्सपर्ट है वे बस इतने ही पावरफुल है। और क्रेजी शॉर्ट मैन के इतना बोलते के साथ ही खुद लिन चैन जो होती है वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि अगर इन लोगों की कल्टीवेशन की बात की जाए तो इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो किंग रियलम से नीचे नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग तो सिंगल अटैक को भी नहीं संभाल पाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये अनजान पर्सन आखिर है कौन जिस जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है?
और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फोर्थ हेवनली चैन के अनलॉक हो जाने के कारण मेरी टेरिएंट बॉडी का अब जो हिडन पोटेंशियल है वो पूरी तरह से बाहर आ चुका है, जिस कारण मेरी अब हिडन बॉडी जो है उसके अंदर अनलिमिटेड पावर है, जिस कारण मेरी टेरिएंट बॉडी के अंदर जितनी भी हिडन सीक्रेट टेक्निकें थी मैं उन सभी का भी इस्तेमाल जो है वो अब कर सकता हूँ, जिसका कि इस्तेमाल जो है वो मैं पहले नहीं कर सकता था। और लुओ चैन के इतना सोचते के साथ ही लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड अब तुम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हो, तुमने लिन फैमिली को ऑफेंड कर इतना बड़ा क्राइम किया है जिसके लिए अगर तुम्हें 10 बार भी मौत दी जाए तो वो भी कम रहेगी। अब तुम्हें मरने से जो है वो कोई भी नहीं बचा सकता, अपने आखिरी समय में जो तुम्हारे जान पहचान के लोग हैं उन्हें याद कर लो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि उस सर्वेंट की जो बात होती है वो लुओ चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो क्रेजी शोरमैन से बोलता है कि जाकर इसके मुंह के ऊपर जब तक रैपट लगाओ जब तक कि इसका मुंह ना सूज जाए और इसके अब मुंह से आवाज़ भी निकलना बंद ना हो जाए। और लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही क्रेजी शोरमैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मास्टर इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं अभी इस काम को निपटा कर आता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो क्रेजी शोर मैन होता है वो आकर लिन फैमिली का जो वो सर्वेंट होता है उसके गालों के ऊपर रैपट लगाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी औकात जो है वो मेरे यंग मास्टर के सामने एक कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो गली के एक आवारा कुत्ते हो, तो तुम्हारे जैसे एक गली के आवारा कुत्ते की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे यंग मास्टर के सामने बोल सके आज मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। और क्रेजी स्वॉर्डमैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फैमिली का एक और एक्सपर्ट जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ये सब यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर लिन आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, इस पर्सन ने हमारे लिन फैमिली के बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया, इसीलिए इस पर्सन को कैप्चर करने में मेरी मदद कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन फैमिली का जो सर्वेंट होता है वो भी रोते हुए उस एल्डर के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि एल्डर लिन इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत किया है, प्लीज़ हमारी बेइज्जती का बदला ले लीजिए। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लिन फैमिली को ऑफेंड करने की, लगता है कि तुम्हें लिन फैमिली की पावर का कोई अंदाज़ा नहीं है, तुम्हें कैप्चर कर तुम्हें लिन फैमिली की पावर के बारे में बताना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सीधे जो लुओ चैन होता है उसके ऊपर पंच मारने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ चैन केवल अपने एक हाथ से ही उस एल्डर के पंच को पकड़ लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे पंच को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता है। और वो एल्डर इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वो चैन होता है वो अगले ही पल उस एल्डर का जो हाथ होता है वो तोड़ देता है। और अब अपने हाथ के टूट जाने के कारण वो एल्डर जो होता है वो भी ज़मीन पर गिर जाता है और अपने हाथ को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डेमिटिस बास्टर्ड ने मेरे हाथ को तोड़ दिया। और अब अपने एल्डर की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लिन फैमिली का सर्वेंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो एल्डर लिन के हाथ को इतनी आसानी से तोड़ दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो क्रेजी शोरमैन को ऑर्डर देते हुए उससे बोलता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा है, इसीलिए इसके मुंह को भी जब तक पीटो जब तक कि इसका शोर बंद ना हो जाए। जो सुनकर क्रेजी शोरमैन जो होता है वो भी लुओ चैन को ओके यंग मास्टर बोल देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि क्रेजी शोरमैन जो होता है वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हंसते हुए जो वो लिन फैमिली का एल्डर होता है उसकी तरफ आने लगता है, जो देख कर वह एल्डर भी घबराते हुए क्रेजी शोरमैन से बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।